नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस किस तरीके से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे दो मेथड्स होते हैं, जो कि है जो हमारे वो दो मेथड है ना, वो पहला मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक, इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन पता करने वाले हैं कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट एक मेथड से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। पहला नंबर हम लेते हैं 152100। ये हमारा एक नंबर है। हम इस तरीके से कुछ, ये एक तरह से एलसीएम की तरह होता है, बट यहाँ पे हम थोड़े से अलग तरीके से, प्राइम नंबर्स आप जानते होंगे तो बस उन्हीं से जाता ही है ये। स्टार्टिंग में आप देख लो, यहाँ पे आपको अगर 2 का डिविजिबल वो पता होगा तो फिर आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 0 है तो आप 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14। ऐसा आप एक एक को डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14 बचा यहाँ पे एक। पहले हम लेते हैं 2 7 ज़ा 14। जस्ट हम जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मल ऐसे वाला, उस तरीके से हमें करना होता है। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1 एक कैरी है तो 2 6 ज़ा 12 आया। यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है, 0 आया। तो अब यहाँ पे आप 2 के टेबल में देखेंगे 1 नहीं जाता है, तो आप 0 लोगे ताकि आपका दूसरा नंबर भी नीचे उतरे। हम डिवाइड में इस तरीके से करते हैं ताकि दूसरे नंबर को नीचे उतारने के लिए। तो यहाँ पे हम अब लेंगे 0। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा इस वाले 0 के पास 1 कैरी आया, यानी कि 1 कैरी इन द सेंस कि ऐसे ये नंबर हो चुका है पूरा। तो 2 5 ज़ा 10 ऐसे पूरा जा सकता है। यहाँ पे क्योंकि 0 है तो 0 ही कर देंगे एज इट इज़। फिर ये जा सकता है 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे 1 2 3 ज़ा है, एक 6 से एक बच रहा है नंबर, तो यहाँ पे आप 8 ज़ा पूरा करके 0 खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे फिर 0 लेंगे ताकि दूसरा नंबर उतर जाए। अब जब 5 हमारा उतर चुका है तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1 एक कैरी अब 10 के पास गया, यानी कि ये नंबर भी ऐसे बन चुका है। तो 2 5 ज़ा 10। अब क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है इसीलिए मतलब ये 5 से जाएगा। 5 7 ज़ा 35। अब 35 में से 38 कितना बच रहा है हमारा? 5 7 ज़ा 35 है। अब हमारे यहाँ पे 3 बचे, यानी कि 5 6 ज़ा 30। यहाँ पे 3 ये वाला कैरी है ना, जो कैरी हम ले जा रहे हैं, मतलब कैरी क्या वो ले जा रहे हैं, तो 5 6 ज़ा 30। अब यहाँ पे हमारा पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका 2 डायरेक्टली नहीं जाता है, तो फिर आपको फिर 0 लेना पड़ेगा ताकि आप दूसरा नंबर उतारो। उसके बाद 5 5 ज़ा 25। फिर ये 5 से जा सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा अब यहाँ पे हमारा 7 के बाद। फिर 2 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी बचा, 5 2 ज़ा 10। और यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, तो 5 1 ज़ा 5 ले सकते हो। अब देखते हैं हम यहाँ पे। अब अगर आपको जानना है कि यहाँ ये वाला जो नंबर है किससे जाएगा, क्योंकि अब 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इसका 1 आ गया है। ठीक, तो अब पहले हम देखते हैं कि पहले 2 से तो जाएगा नहीं, अब देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 3 से देखने के लिए कि 3 से जाएगा कि नहीं, इन सब नंबर्स को आपस में हम प्लस कर देते हैं। 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो 9 जो है हमारा 9 3 में आता है। ठीक है, 3 के टेबल में हमारा 9 आता है 3 3 पे। तो इसको हम करते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। अभी क्योंकि अब ऐसे था ना हमारा नंबर, 3 5 ज़ा 15, ये पूरा 15 कैंसिल आउट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका 2 डायरेक्टली नहीं आता है 3 के टेबल में, तो 0 लेंगे ताकि दूसरा नंबर नीचे उतरे। 3 7 ज़ा 21। अब देखेंगे फिर से कि ये जाता है कि नहीं 3 के टेबल में, तो 5 + 0 5 आएगा, और 5 + 7 = 12। तो 12 भी आता है। 3 4 ज़ा 12 हमारे 3 के टेबल में। तो 3 1 ज़ा 3 बचा 2, फिर 2 है यहाँ पे। अब बन गया क्या, ये 20 है। अब हमको 3 के टेबल में क्या ऐसा ले कि इसे 20 से छोटा आएगा। 6 ज़ा करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 बचा 2, फिर 2 है यहाँ पे, यानी कि 27 है। तो 27 कौन से टेबल में आता है? 3 9 ज़ा 27। तो 3 9 ज़ा 27। अब फिर से देखते हैं कि ये जाएगा कि नहीं। 3 से 3 5 ज़ा 15 जा सकता है। 1 डायरेक्ट प्लस करते हैं, ये 1 और 9 आप ऐसे देखोगे तो 10 हो गया, एंड ये 16 जो है हमारे 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 3 के टेबल में नहीं आता है। अब आप देखोगे कि 169 है। अगर आपने स्क्वायर रूट वाला याद किया होगा तो फिर आपको पता होगा कि 13 का जो स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 169 ये होता है। ये देखो, ये 169 होता है। इससे आपको याद होगा, तो आप डायरेक्ट 13 से करोगे, 13 से ये खत्म हो गया। अब क्या आपके पास आए, यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं। अब जो आपके पास यहाँ वाले नंबर्स है ना, उन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। आपने जो ये प्रोसेस किया उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो यहाँ पे नंबर्स निकले हैं वो है प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, एलसीएम में भी हम कुछ इसी तरीके से लिख लेते हैं, मगर एलसीएम में हम क्या करते हैं कि सारा प्लस कर सीधे मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पर हम इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर हम स्क्वायर रूट करें। स्क्वायर रूट मतलब कि ऊपर पावर 2, यानी कि अपने खुद के नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो स्क्वायर रूट लेंगे आप सबका, मतलब पेयर बनाएंगे। पेयर यानी कि 2, एक का पेयर बनेगा, एक में 2 नंबर आएंगे सेम। जैसे ये 2 का पेयर बन गया,
5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया एंड 13 का पेयर बन गया। तो अब एक एक पेयर बने हैं जो, उसको हम ऐसे नीचे लिख देंगे। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आया 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 13 क्या आया हमारे यहाँ पे आंसर 390। तो 390 क्या है, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट है। यानी कि आप जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में 390 इंटू 390 जब आप करोगे तब आपका ये वाला नंबर आएगा। कौन सा वाला नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। तो आपका रिजल्ट में ये आएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। 2 मेथड होते हैं, दूसरी वीडियो में मैं आपको डिवीजन मेथड सिखाऊंगी।